इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड पहला प्रॉब्लम अब बोर्ड पर ये रहा। क्या है कि +4e चार्ज एक पॉइंट पर है और वहाँ से ए डिस्टेंस पर +e चार्ज है, स्मॉल ई चार्ज स्मॉल 4e चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है। इनके दोनों के बीच कोई चार्ज Q कहाँ रखा जाए कि इस चार्ज पर नेट फोर्स शून्य हो, ये इक्विलिब्रियम में हो। ये Q चार्ज को इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 हो, कहाँ रखा जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या मान लेंगे, 4e से x डिस्टेंस और +e से a - x डिस्टेंस पर रखा गया। तो 4e से F1 फोर्स रिपल्सन, अगर ये +q चार्ज है तो F1 फोर्स रिपल्सन, और +e और +q के बीच F2 फोर्स रिपल्सन। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, F1 = F2। F1 की वैल्यू लिखो 1/4πε0 4eq/x²। F2 की वैल्यू 1/4πε0 eq/a - x²। कैंसिल हो गया तो यहाँ आया 4/x² = 1/a - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेने पर दोनों ओर का तो प्लस माइनस आ गया। तो दो वैल्यूज x की आई। x की वैल्यू एक पॉजिटिव से आया 2a/3 और निगेटिव से आया 2a, तो बीच में रखा गया है, इसलिए आपका 2a/3 ये वैल्यू लेके चलिए। तो x की वैल्यू 2a/3 आ गया फॉर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आपका x की वैल्यू 2a/3 लगे। अगर निगेटिव भी लेते तो वैल्यू ही ये इतनी ही आती। लेकिन Q के पॉजिटिव या निगेटिव होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ, सुनिए। कि ये इस जो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम स्टेबल और अनस्टेबल बताने जा रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए जनरली समझ में नहीं आता है। तो मान लिया यहाँ +q चार्ज लिया, ये कौन सा चार्ज है, +q। तो 4e क्या करेगा, F1 फोर्स से रिपेल करेगा, और +e क्या करेगा, F2 फोर्स से रिपेल करेगा। अब ध्यान लगाइए। तो अब इस +q को थोड़ा सा a की ओर खिसकाइए। हम क्या करेंगे, +q चार्ज को थोड़ा सा a की ओर खिसकाइए, तो ये डिस्टेंस x कम होगा, x विल डिक्रीज। खूब ध्यान से देखिए, x डिक्रीज करेगा तो F1 इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस कम होने पर फोर्स ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस डिनोमिनेटर में स्क्वायर में आए तो क्या बढ़ेगा, F1 बढ़ेगा। तो F1 बढ़ेगा तो यह जैसे जैसे Q को इधर लगाओगे, ये 4e इसको रिपेल करेगा और वो हमेशा C की ओर लाने की कोशिश करेगा। अगर बाई चांस आप B की ओर ले जाएं, B की ओर ले जाएंगे, तब F1 डिक्रीज करेगा और F2 इंक्रीज करेगा। तब भी फोर्स +q पर, जब F2 इंक्रीज कर जाएगा, F1 कम हो जाएगा, तो फिर से C की ओर फोर्स लगेगा। तो +q चार्ज को लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं ले जाओ, लेकिन फोर्स उधर लग करके वो C पर ही लाने की कोशिश करेगा। तो एक जो रूल है, नियम है, उसे समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
अपनी इनिशियल पोजीशन में ही रहने का प्रयास करता है। इट रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लेफ्ट टिल्ट करो या राइट टिल्ट करो, हमेशा ओरिजिनल पे आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो नाउ दिस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डिस्कस करने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से सोच के बता सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है इसका कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल में, तो ऐसे उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो, अगर फिर उसी पोजीशन में आने की कोशिश करे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दूसरा केस इसका देख लो। दूसरा केस यह है कि नाउ सेकेंड केस is that you take माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पर क्या कौन सा चार्ज लिया गया? माइनस क्यू। वहाँ कौन सा चार्ज था? प्लस क्यू। अब यहाँ माइनस क्यू चार्ज लिया गया तो 4e F1 से अट्रैक्ट करेगा। 4e जो है वो F1 4 से अट्रैक्ट करेगा और प्लस e F2 4 से अट्रैक्ट करेगा और F1 F2 बराबर करके डिस्टेंस तो निकाल ही लिया था। अब डिस्प्लेस करो माइनस क्यू चार्ज को ए की ओर डिस्प्लेस करो, डिस्टेंस डिक्रीज हो तो F1 इंक्रीज करेगा। F1 इंक्रीज करेगा और F2 डिक्रीज करेगा, यानी नेट फोर्स किधर की ओर लगेगा? ए की ओर। फिर से समझिए कि अगर माइनस क्यू को ए की ओर लेके चलेंगे तो कौन फोर्स? F1 माने इधर की ओर अट्रैक्ट करने वाला, ये है, इंक्रीज करेगा और इसका F2 डिक्रीज करेगा। तो नेट फोर्स F1 F2 का किधर लगेगा? ए की ओर। तो ए की ओर लगेगा तो यानी ए की ओर लगेगा तो सी पे आ ही नहीं पाएगा, ये इधर खिसकता चले जाएगा ए की ओर। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड इसको हटाएं तो F2 इंक्रीज करेगा, F1 डिक्रीज करेगा, तो ये बी की ओर चला जाएगा। तो अगर माइनस क्यू चार्ज को लेफ़्ट या राइट हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये राइट है तो राइट चला जाएगा, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट चला जाएगा, सी पर नहीं आएगा। तो कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ? ये हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। माइनस चार्ज को रखने से अनस्टेबल, प्लस चार्ज के रखने से स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और स्टेबल और अनस्टेबल को समझना ये भी बहुत ही अच्छी बात है, और समझ ले तो आपका क्वेश्चन सही रहेगा।